मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम भगवद गीता का एक श्लोक समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या माइते तेषु चाप्य अहम। श्रीमद् भगवद गीता ये श्लोक क्या कह रहा है? समो अहम, मैं, मेरे लिए, अहम मतलब मैं। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कहते हैं मेरे लिए सब बराबर हैं। समो अहम, मैं समभाव रखता हूं सब में। न मैं द्वेषु अस्ति न प्रिय, मेरा किसी से द्वेष नहीं है और ना ही मेरा कोई प्रिय है, मैं सबके लिए समान हूं। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन कर रहा है उसके मैं आकर्षित हूं और मैं उसका खास ध्यान रखता हूं। वो मेरे में है और मैं उसमें हूं। तो भाई भगवान ने
कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मैं समान हूं, मेरी किसी से द्वेष नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, लेकिन ये भी साथ में बोल दिया कि अगर कोई मेरे को याद करता है तो मैं उसकी तरफ झुका चले जाता हूं। अब ये दो बातें भगवान ने, कृष्ण ने इस बात को बोला। इससे ये पता चलता है कि स्वयं कृष्ण भक्ति से, भजन से, प्रेम से आकर्षित हो जाते हैं। सम भाव है, सबके लिए समान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेम, भक्तों के प्रति झुकाव रहता है। इसमें बोला समो अहम, अहम मतलब मैं, एक समान भाव रखता हूं। न मैं द्वेषु, मेरा कोई द्वेष किसी से नहीं है। अस्ति ना प्रिय, और मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन माम भक्त्या मतलब मेरा भक्त। अगर कोई ऐसा है तो मैं उसकी तरफ झुकाव रखता हूं। भगवान तो पूर्ण है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये कैसे हम मान लें कि भगवान को भक्ति की कमी होती है, इसलिए वो दौड़ते हैं उसके पीछे? ये भक्ति क्या है? ये प्रेम है। वो भगवान पूर्ण होते हुए भी, ईशोपनिषद में कहा है, ओम पूर्णाम अदा पूर्णामिदाम पूर्णत पूर्णाम मुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णाम अदाया पूर्णाम इवावशिष्यते। ईशोपनिषद। भगवान पूर्ण है और कई जगत के जगत उनके रोम रोम में से निकल रहे हैं और वो भी पूर्ण है। तो जो जगत भगवान से निकल रहा है वो पूर्ण है अपने में, जैसे ये जगत अपने में पूर्ण है। लेकिन इतनी चीजें निकलने पर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है। जैसे 10 नंबर में से 1 नंबर निकाल दो तो वो कितना रह जाएगा? 9 नंबर रह जाएंगे। 10 रुपए में से अगर आप 1 रुपया किसी को दे देंगे तो वो 9 रह जाएगा। कमी हो गई क्योंकि उसमें से 1 निकला। लेकिन कहते हैं कि भगवान अगर मान लीजिए 10 हैं, 10 नंबर भगवान, उसमें से कई जगत निकल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 1 जगत निकला तो उसमें कोई कमी नहीं रही। अर्थात ये भौतिक संसार का उस संसार के ऊपर कोई भी गिनती नहीं रहती। क्या मतलब? कि भगवान में से अनंत ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, लेकिन भगवान अपने में ही पूर्ण है। 10 में से 1 निकाल भी दो फिर भी 10 ही रहेगा। ये भगवान का एक गुण है कि भक्ति से आकर्षित होना। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था। पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक मोची बैठा है और पेड़ के बहुत बड़ा घना पेड़ है। उसके दूसरी तरफ एक ब्राह्मण बैठा है। ब्राह्मण अपना वेद पाठ पढ़ रहा है, उसको ज्ञान है भगवान का, बुद्धि है उसके पास। मोची जो है वो काम तो जूते का कर रहा है, लेकिन वो भगवान का भजन जरूर करता है, भगवान का नाम लेता है। ब्राह्मण के पास ज्ञान है वेदों का। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा कि मोची भगवान का नाम ले रहा है और अपना काम कर रहा है। तो मोची से कहा कि देखो मैं नारद हूं। तो मोची ने कहा, अरे तुम नारद हो? हाँ, जिस नारद की बात हमारे शास्त्रों में कही है, मैं अभी अभी भगवान के धाम में जा रहा हूं। तो मोची खड़ा हो गया। मोची ने कहा, नारद जी मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। नारद जी ने कहा, बताओ तुम भगवान से कुछ पूछना चाहते हो? तो मोची ने कहा, हाँ मैं भगवान से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगा, कब इस संसार के जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी, कब ये दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। नारायण नारायण करते करते नारद जी पेड़ के दूसरी तरफ आए, जहां पे ब्राह्मण जो है वो वेद पाठ पढ़ रहा था। बड़ा ज्ञानी है। नारायण करते हुए जब नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने कहा, अरे ब्राह्मण मैं नारद हूं।
तो ब्राह्मण के मन में आया, अरे ये नारद कहाँ से हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है। ज्ञानी लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे में कमियां देखते हैं। नारद जी ने कहा, मैं अभी भगवान के धाम घर जा रहा हूं, आपका कोई प्रश्न है, कोई भगवान से पूछना है? मन में तो उसका विचार आया झूठ बोलता है ये, लेकिन पूछा, अच्छा भगवान से ये पूछना कि मैं भगवान के धाम कब जाऊंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारायण करते करते नारद जी ओझल हो गए। भगवान के धाम पहुंचे नारद जी, तो भगवान से पूछा, प्रभु आपके दो भक्त नीचे आपको याद कर रहे हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हमारा भगवान के धाम जाने का कब मौका मिलेगा, कितने योनियों में कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे। तो भगवान मुस्कुराए, कृष्ण मुस्कुराए और बोला, नारद जी जो ब्राह्मण है उसको तो 10 जन्म लगेंगे, अभी 10 बार वो जन्म मृत्यु के बंधन में जाके फिर वो मेरे धाम आएगा, और जो मोची है उसको 100 जन्म लगेंगे अभी। नारद जी ने कहा ठीक है। जब नारद जी जाने लगे तो भगवान ने उनको पीछे से बुलाया और बोला, देखो जब तुम जाओगे ना तो क्या होगा, वो पूछेंगे, अच्छा तुम भगवान के घर गए थे, भगवान क्या कर रहे थे? तो तुम ये कहना कि देखो मैं सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहा था, ये कहना तुम। नारद जी ने कहा ठीक है। नारायण नारायण करते करते नारद जी नीचे चले गए। वहां पे जाके ब्राह्मण के पास पहुंच गए और बोले कि देखो मैं अभी भगवान के घर से आ रहा हूं। तो ब्राह्मण को तो विश्वास था नहीं। उसने कहा, अच्छा क्या बोला भगवान ने? कहते, भाई तुमने जो प्रश्न पूछा था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अभी 10 जन्म और लगेंगे भगवान के धाम जाते हुए। अच्छा क्यों? मैं तो सब कुछ जानता हूं, वेद पाठ भी जानता हूं, मेरे को इतना ज्ञान है, 10 जन्म क्यों लगेंगे? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कभी भगवान के घर गए ही नहीं। अच्छा ये बताओ क्या कर रहे थे भगवान? ब्राह्मण ने ये पूछा तो नारद जी ने कहा, देखो भगवान तो सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे ऐसे कभी हो सकता है? कोई सुई की छेद इतनी छोटा है तो क्या हाथी निकल सकता है उसमें से? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नारद नहीं हो और मेरे को पूर्ण ज्ञान है। तो अब अगर मैं भगवान के घर नहीं गया तो कब कौन जा सकता है? खैर नारद जी नारायण करते करते वो बड़ा पीपल के पेड़ से घूमते हुए मोची के पास पहुंच गए। मोची भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का नाम जाप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मोची ने जैसे ही नारद जी को देखा, प्रणाम किया, खड़ा हो गया और बोला कि हे महात्मा, आप मेरे ऐसे भाग्य कि आप दोबारा मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो नारद जी ने बोला, देखो भाई मोची, मैं अभी अभी भगवान के घर से होके आ रहा हूं। तो मोची ने हाथ जोड़ के पूछा कि प्रभु ये बताओ कि भगवान ने क्या बोला, कि मेरा कब ऐसा मौका होगा, कब सौभाग्य होगा कि मैं भगवान के धाम जा सकूंगा? तो नारद जी ने मुंह नीचा करके बोला, देखो सच बताऊं तो प्रभु ने, भगवान ने, कृष्ण ने ये बोला कि अभी तुम्हें 100 जन्म लगेंगे। और बड़ी जोर जोर से मोची नाचने लगा। तो नारद ने पूछा, भाई तुम नाच क्यों रहे हो इतना, अभी 100 जन्म लगेंगे तुम्हें? तो मोची ने कहा, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि कम से कम 100 जन्म के बाद मैं उनको दर्शन तो कर पाऊंगा। कितने दयालु हैं कि मुझे याद तो रखा। नारद जी बड़े हैरान हुए और मुस्कुराए। फिर मोची ने कहा, अच्छा नारद जी ये बताओ कि भगवान अपने घर में क्या कर रहे थे? तो नारद जी ने कहा, देखो कृष्ण अपने घर में बैठे सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे।
मोची और जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी ने कहा, अरे क्या हुआ? कहते हैं, देखो मेरे प्रभु की लीला। एक हाथी को सुई की छेद में से निकाल रहे थे, तो नारद जी ने कहा, अरे भाई तुम मान गए? कहते हैं, हाँ, वो भगवान जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, एक पीपल के पेड़ को एक बीज के अंदर बंद कर देता है और उस बीज से इतना बड़ा पेड़ पैदा कर देता है, तो क्या मेरे भगवान एक सुई की छेद में से हाथी को नहीं निकाल सकते? जब इतने छोटे से बीज के अंदर इतने बड़ा पीपल का पेड़ पैदा कर सकता है, जो वो कुछ भी कर सकता है। और बड़ी जोर जोर से नाचने लगे। नारद जी बड़े ही आनंदित हुए कि कितना विश्वास। उसी वक्त भगवान आ गए, कृष्ण सामने आके खड़े हो गए। तो नारद जी बड़े हैरान हुए। नारद जी ने प्रभु को पूछा, अरे प्रभु, आपने तो कहा था कि 10 इसको 100 जन्म लगेंगे, ब्राह्मण को 10 जन्म लगेंगे, आप तो अभी आ गए। तो प्रभु मुस्कुराए, कहते हैं, मैं तो भक्त की भक्ति से सब कुछ तोड़ते हुए आ जाता हूं, अपने नियमों को तोड़ देता हूं। सिर्फ मैं भक्त का हृदय देखता हूं और मैं खींचे आ जाता हूं। भक्त्या माम अभी जानती, मेरा भक्त ही मुझे जानता है। यवन यश चशस्मी तत्वता, तत्व से मेरा भक्त मुझे जानता है। तो भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि मेरा भक्त ही पहचानता है और भक्त से मैं खींचा चले आता हूं। आराधनानम सर्वशाम विष्णु आराधनम परम, मता परात्रम देवी तद्यानाम समर्चानम। शिव जी पार्वती को पद्म पुराण में कह रहे हैं, आराधनानम सर्वशाम, सारी आराधनाओं में सबसे ऊंची आराधना विष्णु की है। विष्णु आराधनाम परम, मता परात्रम देवी, देवी मतलब पार्वती। हे देवी, मेरे मत के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार विष्णु से भी बढ़ के अगर कोई भक्तों की, विष्णु के तद्यानम, विष्णु के भक्तों की अगर कोई भक्ति करता है, अर्थात भक्तों का भक्त बन जाता है, वो सबसे बड़ी भक्ति है। ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्ताश्चते जना। जो भक्त कहता है कि मैं सीधी भगवान की भक्ति कर रहा हूं, वो भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों की भक्ति कर रहा है, वो मेरा असली भक्त है। तो भगवान ने यहां पे भक्तों को और ऊंचा बता दिया। भक्ति से भगवान आकर्षित तो होते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की भक्ति से भक्ति करेंगे तो भगवान और आकर्षित होते हैं। तो भगवान पूर्ण होते हुए भी उसमें कोई कमी नहीं है। न च अंतरा न बहिर्यशस्य। हमारे 10वें सिकंद में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में इस तरह से बात करते हैं, न च अंतरा। अरे ब्रह्मवादियों को वो एक परिहास के रूप में इस श्लोक को बोलते हैं, अरे भाई हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। न च अंतरा न बहिर्यशस्य, न पूर्वम न अपि च अपरम, जिसके कोई आगे नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं। न पूर्वम न पूर्व अपरम नभिश्च अंतरा, जो सबके अंदर छोटे से छोटे कण में भी बैठा है परमात्मा के रूप में, और जिसके बाहर कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा है। गोपिको उखलो दामना, जगतो यो जगत च य, जो जगत का आधार है और जगत जिससे निकला है। तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, तंग मयतात्मजम, वो ही यशोदा ब्रज में क्या कहती है? कहती कि इसको मैंने जन्म दिया है। मयतात्मजम, अजम मतलब मैंने जन्म दिया है इसको। तो ये प्रेम से, हालांकि यशोदा इतने प्रेम में है ब्रज में कि वो यही सोचती है कि इसको मैंने जन्म दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मवादी लोग, जो ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि वो अनंत है, वो इसका कोई पार नहीं पा सका,
तो वही यशोदा कहती है कि वो मेरा बच्चा है। गोपी को उखलो दामना, गोपी को मतलब वही गोपी उखल से बांध देती है उसी अव्यक्त को, उस ब्रह्म को, अपने प्रेम से उस कृष्ण को। भगवान कहते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, उस ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग, जो वेद पाठ पढ़ने वाले, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं कहते हैं, उसी को ही अपने प्रेम से, वो ही उस ब्रह्म को, पर ब्रह्म को, अपने गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा, बबंद मतलब बहुत पक्की तरह बांध देती है। ये बांधना क्या है? ये बांधना प्रेम की रस्सी है। तो कहते हैं कि जिसका कोई अंदर नहीं बाहर नहीं, लेकिन ब्रज में वही ब्रह्म जो है कृष्ण के रूप में आ गया, अर्थात उसी से ही ब्रह्म निकला है, वो पर ब्रह्म कृष्ण ही है। तो यहां पे आता है एक प्रश्न जिससे हमने ये शुरू किया कि वो पूर्ण है, फिर भी वो बंद क्यों जाता है? उस गोपी के प्रेम से बंद क्यों गया? क्योंकि वो प्रेम का भूखा है। यहां पे वो पूर्ण होता हुआ भी वो गोपी को उखलो दामना कहते। भाई अगर वो पूर्ण है, इस बात को अभी हमें समझ नहीं आई कि वो प्रेम का क्यों भूखा है, फिर इसका मतलब उसके अंदर कुछ कमी है तभी तो वो भूखा है। कहते नहीं, हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कि कृष्ण पूर्ण है, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेम के भूखे बन जाते हैं। भूखे बनने का मतलब है कि उनमें कोई कमी है पर ऐसा नहीं है। गुरुदेव हमें कथा सुनाते थे। कहते हैं भाई एक गांव में कई पहाड़ थे, उन पहाड़ों के ऊपर कई चोटियां थी। पहाड़ों की चोटियां होती है ना, और उन चोटियों में हमेशा बर्फ होती है। एक बारी कुछ पहाड़ों की चोटियों ने उनको प्यास लगी तो वो नीचे मैदान में आ गए, नदियों के पास। तो नदियों ने कहा, अरे आप नीचे क्यों आ गए हैं, आप तो पहाड़ की चोटी हैं। तो पहाड़ की चोटियों ने कहा, हाँ मैं नीचे आया क्योंकि मैं प्यासा हूं। तो नदियों ने कहा, अरे हम तो आप ही से तो निकली हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटियों पे क्या होता है, बर्फ पिघलने पे नदी बनती है। तो जब चोटियां नीचे आ गई तो नदियों ने कहा कि हम तो आप ही से निकली हैं। तो चोटियों ने क्या कहा, पहाड़ की चोटियों ने कहा कि देखो, प्यास बुझती है पानी से, बर्फ से नहीं बुझती। हालांकि आप मेरे में से ही निकले हो, लेकिन जो प्यास है वो नदी के पानी से ही बुझेगी। समझ रहे हैं? उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति अपने मुख से हवा निकालता है, हवा निकाली, कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने मुख में बंसरी लगा ले, वही हवा निकाले, तो वो कितनी सुरीली हो जाती है, उसके कान के रेले भी सुरीली बन जाती है। हवा वही है। तो जब वो बंसरी के अंदर से निकल के उन छेदों में से निकल के आती है तो आवाज कितनी सुंदर होती है। अगर वो सीधा मुख से निकले तो वो इतनी आकर्षित नहीं करती। उसी तरह से भगवान पूर्ण है, सब भगवान से ही आया है, लेकिन वो ही जीवात्मा भी भगवान से आई है। लेकिन जब वो वृत्ति प्रेम की उन्हीं जीवात्माओं से भगवान को आती है वापस, तो वो भगवान को बांध देती है, वो प्रेम भगवान को बांध देता है। उसी तरह से जिस तरह से वो चोटियां कहती हैं कि हम प्यासी हैं, मतलब क्या है कि वहीं से निकली थी नदियां, लेकिन क्या नदी बर्फ से कभी प्यास बुझी है? बर्फ से ही तो नदियां बनी हैं, लेकिन प्यास नदी से ही बुझती है। उसी तरह से कृष्ण सब चीज के मालिक हैं, लेकिन जब वो जीवात्माओं का प्रेम देखते हैं तो उसके लिए प्यासे हो जाते हैं। हालांकि वो पूर्ण है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रेम उनको खींच लेता है। ब्रह्मवादी लोग उसको ये मानते हैं कि वो सत्य है, उसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्मवादी यहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे सत्य चिद, सत्य मतलब वो सत्य है,
चिद मतलब पूर्ण ज्ञानी है, आनंद का स्वरूप वो नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि उस ब्रह्म में आनंद नहीं है। आनंद कैसे नहीं है? इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है। सच चिद आनंद वो रूप नहीं दे पाते ब्रह्मवादी लोग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि जिस रूप को भी वो उन्होंने इस संसार में देखा वो खत्म हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, वो मर जाता है, तो इसलिए भगवान का रूप नहीं होगा। दूसरा उनका ये डर है कि अगर भगवान का रूप दे दिया तो भगवान के बाहर क्या है? तो भगवान तो सब जगह है। तो कहते हैं भाई देखो, भगवान का रूप भी है, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा भी है और कण कण में वो बैठा है और अव्यक्त रूप में वो सब जगह है। तो भगवान ने बोला ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम उस ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा की है वो मेरे में से ही निकल रही है। जैसे कि भगवान से निकले हुई जो ज्योत है, जो उनके नाखूनों की जो छटा है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और जो ज्ञानी लोग भगवान को अपने ज्ञान से देखना चाहते हैं, जैसे वो ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे अपने ज्ञान से सोच रहा था मैं भगवान को पहचान लूंगा, लेकिन भगवान किसके लिए आए थे? भगवान मोची के लिए आए, क्योंकि मोची के पास भक्ति थी। तो भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं, हालांकि वो पूर्ण होते हुए भी वो भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना, मैं सबके बराबर हूं, मेरे लिए किसी को भी द्वेष नहीं है, ना कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसके तरफ झुका हुआ चले जाता हूं। इस बात को हम समझेंगे। जैसे देश का प्रधानमंत्री वो सब नागरिकों के लिए बराबर है, लेकिन उस प्रधानमंत्री के अगर अपने बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनके लिए उसका खास झुकाव होगा। हालांकि उसके बच्चा, उसके परिवार, उसकी पत्नी भी नागरिक है देश के। प्रधानमंत्री के हिसाब से वो सब नागरिकों के लिए बराबर है, लेकिन जहां पे प्रेम का संबंध शुरू होता है उसका झुकाव अपने परिवार के लिए होगा। तो ये प्रेम की गाथा है। हम भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम भगवान से प्रेम भगवान का नाम लेके। कलयुग में भगवान का नाम ही उस प्रेम को जगा देगा। और वो भगवान का नाम हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराण में उसका ये बात महामंत्र की करी गई है। इति षोडशकम नाम नाम। षोडशकम मतलब ये 16 शब्द का नाम नाम। काली कलमासा नाश नाम, कलयुग के सारी कलमश को, मुश्किलों को नाश करता है। नता परातरो उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेद एक मत होके कह रहे हैं। तो ये महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।